नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 121 देखने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप ज़रूर हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से शक्ति का संबंध वाट के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका शक्ति से वाट कैसे लिख रहा है, शक्ति से वाट किस प्रकार से संबंधित है। ध्यान से देखिएगा। तो शक्ति का SI मात्रक आपका वाट होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, कार्य से जूल लिखा हुआ है। जिस प्रकार से शक्ति का SI मात्रक वाट होता है उसी प्रकार से आपका कार्य का SI मात्रक जूल होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कार्य और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके जूल भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से 125 का संबंध 216 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 1331 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका 125 से 216 किस प्रकार से लिख रहा है। 125 से हम लोग 216 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 1331 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपका 125 लिखा हुआ है। 125 आपका क्या है, ये आपका देखिएगा तो 5 का क्यू है। आगे देखिए आपका 216 है, ये आपके 6 के क्यू दिए गए हैं। यानी कि पहले आपका 5 का क्यू है तो प्लस 1 करके आपका 6 का क्यू दिया गया है। उसी प्रकार से देखिएगा तो 1331 ये आपका 11 का क्यू होता है। आगे देखिए 5 का क्यू तो अगले 6 के क्यू प्लस 1 करके, उसी प्रकार से 11 का क्यू है तो प्लस 1 करेंगे तो आपका 12 का क्यू हो जाएगा। 12 का क्यू आपका 1728 होता है। 1728 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1728 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है और ये जो प्रश्न है आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पौधे, पशु और हिरन का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा और ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा
हिरन जो है ये आपके पशु के अंदर आती हैं और पौधे ये दोनों से अलग है। तो सबसे पहले हम लोग पशु के लिए एक गोला बना लेंगे और पशु के अंदर ये आपके हिरन आती हैं, तो पशु के अंदर हम लोग हिरन को रख देंगे। और पौधे जो है ये दोनों से अलग है, तो ये दोनों से अलग हम लोग पौधे को रख देंगे इस प्रकार से। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। सभी प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। किस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका 127 लिखा हुआ है, 127 के आगे आपका 63 है, 63 के आगे आपका 31 है, 31 के आगे आपका 15 है, इसके आगे आपका 7 है और 7 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। यानी कि श्रृंखला जो है वो आपके नीचे की ओर घट रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। यानी कि 127 से ये 63 कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपका -64 का अंतर हो जाएगा। आगे देखिएगा 63 से 31 है, -32 का अंतर है। 31 से आपका 15 है, -16 का अंतर है। 15 से 7 है, -8 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखिएगा -64, -32, -16, -8, यानी कि 2 से भाग कर आए। 64 भागा 2 आपके 32 होती हैं, 32 भागा 2 आपके 16 होती हैं, 16 भागा 2 आपके 8 होती हैं। आगे हम लोग 8 भागा 2 करेंगे तो आपके -4 हो जाएगा। यानी कि अगला अंतर जो है वो आपके -4 हो जाएंगे। 7 -4 आपके 3 होती हैं। 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 3 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। देखिएगा एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले सभी बच्चे वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा। देखिए जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है। पहले देखिएगा आपका ए लिखा हुआ है, ए के आगे आपका डी है, डी के आगे आपका जी है, जी के आगे आपका जे है, जे के आगे आपका एम है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो अक्षर श्रृंखला जो है वो आपके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग ABCD के क्रमानुसार देखते हैं, यानी कि ए जो है ये आपके पहले नंबर पर होते हैं, डी आपके चौथे पर होते हैं, तो यहाँ पर आपका +3 हो जाएगा। आगे देखिएगा डी से आपका जी है, डी आपके ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो चौथे पर और जी आपके 7वें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +3 है। आगे आपका
जी से जे है, जी आपके 7वें पर, जे आपके 10वें पर, यहाँ पर भी आपका +3 है। जे से आपका एम है, जे आपके 10वें पर, एम आपके 13वें पर, यहाँ पर भी आपका +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा सभी में +3 +3 +3 कर दिया गया है, तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। एम +3 आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा? एम आपके 13वें पर होती हैं, 13 + 3 आपके 16 और 16वें पर आपका पी होता है। पी कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में आपका पी दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका पी भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग होगा वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। देखिएगा ऑप्शन ए में आपका 13 है, ऑप्शन बी में 26 है, ऑप्शन सी में 14 है और ऑप्शन डी में आपका 88 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 13 जो है ये आपके अभाज्य संख्या है, जबकि 26, 14 और 88 ये आपका भाज्य संख्या है। तो सबसे अलग आपका ऑप्शन ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये प्रश्न आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और नीचे की ओर से देखिएगा तो बड़ा बड़ा संख्या देखिएगा 23 है, 19 है और क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपका 4, 3 और 5 से 23 कैसे लिख रहा है, 5, 4, 3 से 19 कैसे लिख रहा है, 6, 2 और 3 से उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 4, 3 और 5 से 23 लाना है। 4, 3 और 5 से हम लोग 23 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर पहला संख्या गुना करेंगे, तीसरा संख्या, पहला संख्या आपका 4 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या 5 है, 4 गुना 5 आपके 20 होती है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 3 है, 20 + 3 आपका 23 होता है। देखिए 23 आपका नीचे लिखा हुआ है, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या गुना तीसरा संख्या, पहला संख्या 5 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या 3 है, 5 गुना 3 आपका 15 होता है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 4 है, 15 + 4 आपके 19 हो जाएंगे। 19 देखिए आपका नीचे लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला संख्या गुना तीसरा संख्या करना है। यहाँ पर पहला संख्या 6 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या 3 है, 6 गुना 3 आपका 18 होता है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 2 है, 18 + 2 आपके 20 होते हैं। 20 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 20 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करा यदि 324 गुना 289 बराबर 35, 441 गुना 484 बराबर 43 तथा 625 गुना 400 बराबर 45 हो तो 256 गुना 729 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 324 और 289 से 35 कैसे लिख रहा है, 441 और 484 से 43 कैसे लिख रहा है, 625 और 400 से 45 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 256 और 729 से आपका कौन सा संख्या बनेगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 324 और 289 से 35 लाना है। यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, जोड़ का दे दे, हाथ का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 324 और 289 से 35 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 324 आपका क्या है, 324 ये जो है ये आपके 18 के स्क्वायर होते हैं। 324 आपके 18 के स्क्वायर होते हैं। प्लस करेंगे 289 है ये आपका 17 का स्क्वायर होता है। 18 प्लस 17 आपके 35 होते हैं। देखिए 35 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिएगा तो 441 है ये आपके 21 के स्क्वायर होते हैं। प्लस करेंगे 484 है ये आपके 22 के स्क्वायर होते हैं। 21 प्लस 22 आपके 43 होते हैं। 43 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो आपका 625 है ये आपके 25 के स्क्वायर होते हैं। प्लस करेंगे 400 है ये आपके 20 के स्क्वायर होते हैं। 25 प्लस 20 आपके 45 होते हैं। देखिए 45 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा 256 है ये आपका 256 जो है ये आपके 16 के स्क्वायर होते हैं। तो प्लस करेंगे 729 है ये जो है ये आपके 27 के स्क्वायर होते हैं। 16 प्लस 27 आपका 43 होता है। 43 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। 256 गुना 729 का मान आपका 43 होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करा है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए 3 शब्दों की श्रेणी में आता है। कमीज, पैंट और कोट के श्रेणी में अगला कौन सा शब्द आएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा कपड़ा है, अंडरवियर है, तौलिया है और ऊन है। कमीज, पैंट और कोट के अगले श्रेणी में आपके कौन से ये चारों शब्द में से कौन से शब्द भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कमीज, पैंट और कोट ये तीनों जो है ये आपके पहनने के समान है। उसी प्रकार से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में आपका अंडरवियर दिया गया है। ये भी आपके पहना जाता है। जिस प्रकार से कमीज, पैंट और कोट पहना जाता है उसी प्रकार से अंडरवियर भी आपका पहना जाता है। उसके अलावा सभी शब्द को देखिएगा तो कपड़ा, तौलिया और ऊन ये सभी आपके पहने नहीं जाते हैं। तो अगले जो शब्द हो जाएंगे वो आपके अंडरवियर हो जाएंगे। अंडरवियर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा है एक विशिष्ट कोड भाषा में PALM को QCOQ लिखा जाता है। इस कोड भाषा में STEM को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में
पूछे जाते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका PALM से QCOQ किस प्रकार से लिख रहा है। देखिएगा सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है, PALM लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है, देखिएगा QCOQ लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो P से आपका Q लिखा हुआ है। P जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो 16वें नंबर पर होते हैं और Q आपके 17वें पर। यहाँ पर आपका +1 है। आगे देखिएगा A से आपका C है, A आपके पहले पर होते हैं, C आपके तीसरे पर होते हैं, +2 है। आगे देखिएगा L से आपका O है, L आपके 12वें पर होते हैं और O आपके 15वें पर होते हैं, +3 है। आगे देखिएगा M से आपका Q है, M आपके 13वें पर होते हैं और Q आपके 17वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +4 यानी कि पहले में +1, दूसरे में +2, तीसरे में +3 और चौथे में +4 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग STEM के साथ करेंगे। क्या लिखा हुआ है देखिएगा, STEM लिखा हुआ है। पहले अक्षर में सबसे पहले +1 करना है। S +1 आपके कितने हो जाएंगे, S आपके 19वें पर होते हैं, 19 + 1 आपका 20 और 20वें पर आपका T होता है। आगे देखिएगा दूसरा अक्षर T है, T में +2 करना है। दूसरा है तो +2 करेंगे, T आपके 20वें पर होते हैं, 20 + 2 आपके 22 और 22वें पर आपका V होता है। आगे देखिएगा तीसरा में E है तो +3 करेंगे, E + 3 आपके कितने हो जाएंगे, E आपके 5वें पर होते हैं, 5 + 3 आपके 8 और 8वें पर आपका H होता है। आगे देखिएगा आपका M है, M आपके चौथे अक्षर है तो +4 करेंगे, M + 4 आपके कितने हो जाएंगे, M आपके 13वें पर होते हैं, 13 + 4 आपके 17 और 17वें पर आपका Q होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका TVHQ लिखा हुआ है, TVHQ आपके ऑप्शन नंबर D में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। करें यदि जोड़ का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ जोड़ है, तो 12 घटाव 8 जोड़ 6 घटाव 4 भागा 6 जोड़ 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आप लोगों को कराए कि जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि जहाँ पर जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। भाग का अर्थ आपका घटाव है, भाग के जगह पे घटाव को रखेंगे। घटाव का अर्थ आपका गुना है, घटाव के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे। गुना का अर्थ आपका जोड़ है, यानी कि गुना के जगह पे जोड़ को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा सबसे पहले आपका 12 घटाव 8 है, घटाव का अर्थ आपका गुना है तो यहाँ पर आपके गुना 8 हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना का चिन्ह है, गुना का अर्थ आपका जोड़ है तो यहाँ पर आपके जोड़ 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव का चिन्ह है, घटाव का अर्थ गुना है तो यहाँ पर आपके गुना 4 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग का चिन्ह है, भाग का अर्थ घटाव है तो यहाँ पर आपके घटाव 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का अर्थ भाग है तो यहाँ पर आपके भागा 3 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। देखिएगा 12 गुना 8 करेंगे तो ये आपका 84 हो जाएगा, प्लस करेंगे 6 गुना 4 ये आपके 24 हो जाएंगे, माइनस करेंगे 6 भागा 3 ये आपके 2 हो जाएंगे। देखिएगा 84 प्लस करेंगे 24 घटाओ 2 ये आपके 22 होते हैं, 84 + 22 ये आपके 118 हो जाएंगे। 118 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कराए, इस आरेख में 100 खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं। देखिएगा
यहाँ पर क्रिकेट आपका दिया गया है, क्रिकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दिया गया है। आगे देखिएगा तो आपका फुटबॉल वाले खिलाड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए हैं। और इससे आगे देखिए हॉकी वाला जो खिलाड़ी है ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है, देखिएगा प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। आप लोगों से पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो क्रिकेट नहीं खेलता है और फुटबॉल और हॉकी खेलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फुटबॉल और हॉकी वाले में संबंधित देखेंगे। ये आपका हॉकी है और ये आपका फुटबॉल है, ये दोनों में संबंधित देखेंगे। तो ये दोनों में संबंधित आपका केवल 15 दिया गया है। 15 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। 15 खिलाड़ी जो है वो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। परमाणु, पदार्थ, अणु और इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। परमाणु, पदार्थ, अणु और इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। इलेक्ट्रॉन के बाद आपका परमाणु यानी कि 1 नंबर। परमाणु के बाद आपका अणु यानी कि 3 नंबर। और अणु के बाद आपका हो जाएगा पदार्थ यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 1 3 2 लिखा हुआ है। 4 1 3 2 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से IC का संबंध 6 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है DP का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा IC से ये आपका 6 किस प्रकार से लिख रहे हैं। आप लोग IC से 6 किस प्रकार से ला सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो IC से हमें क्या लाना है, 6 लाना है। I को देखेंगे तो ये आपके ABCD के क्रमानुसार में 9वें नंबर पर होते हैं और C जो है ये आपके तीसरे पर होते हैं। दोनों को अगर आपस में जोड़ ले यानी कि 9 + 3 करेंगे तो आपके 12 और 12 में 2 से भाग कर देंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा DP लिखा हुआ है। D आपके जो है ABCD के क्रमानुसार में चौथे पर होते हैं। P आपके 16वें पर होते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोनों को आपस में जोड़ लिए थे तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे। 4 + 16 ये आपके 20 हो जाएंगे। और देखिएगा जोड़ने के बाद 2 से भाग कर दिए थे तो यहाँ पर भी 2 से भाग करेंगे। 20 भागा 2 आपके 10 हो जाएगा। 10 आपका ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 10 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके